हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम विल्फ्रेड पेरेटो के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने उनके बारे में आधा एक वीडियो में पढ़ लिया है कि जो उन्होंने नॉन लॉजिकल थ्योरी दी है, जो कि समाजशास्त्र, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करता है तार्किक प्रयोगिक के माध्यम से। आज हम करेंगे अविजन चक्रीय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। किसी ने मुझे पूछा था कि यूजीसी नेट जो कि 2024 में दिसंबर में होना है एग्ज़ाम, उसकी तैयारी करवाने के लिए, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो मैं करवा रही हूँ थ्योरी, वो उसमें 26 जो थिंकर हैं वो उसमें आते हैं, और मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट भी करवाए हैं, वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए हैं, उनको भी आप सॉल्व करें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आगे भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, पर आप उनको प्लेलिस्ट में जाएं, आप उसको देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उसकी प्रेपरेशन अभी से शुरू कर दें। आप प्लेलिस्ट में देख सकती हैं। पेरेटो का जो चक्रीय सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, पेरेटो कहते हैं कि समाज में जो भी गैर बराबरी होती है, समाज में क्या होती है, गैर बराबरी होती है। समाज एक जैसा नहीं होता, कहीं भी कोई बराबरी का नहीं होता। कोई लंबा होता है तो कोई ठिगना होता है, कोई गोरा होता है तो कोई सांवला होता है, कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई प्रखर बुद्धि, किसी की बुद्धि बहुत तेज है, किसी की मंद बुद्धि है। तो मतलब यह हुआ कि जो शारीरिक, भौतिक, बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से प्रत्येक समाज में जो गैर बराबरी होती है, वो समाज को बांटता है। क्योंकि कुछ जो शारीरिक तौर पे कुछ व्यक्ति बहुत शक्त होते हैं, भौतिक तौर पे, तो वो एक दूसरे को बांटता है। कोई किसी की कौशलता उच्च होती है। पेरेटो ने जब ये बताया कि समाज में बराबरी कहीं तो बहुत ज़्यादा होती है, कहीं तो तीव्र होती है और कहीं कम होती है। पेरेटो ने जो चक्रीय सिद्धांत रखा है, अविजन का चक्रीय सिद्धांत रखा है, वही समझाने के लिए ये बताया है कि समाज में जो गैर बराबरी है वो हर समाज में पाई जाती है। क्योंकि कुछ व्यक्ति जो बौद्धिक क्षमता के आधार पे, अपनी स्किल के आधार पे, वो क्या होते हैं, एलिट्स होते हैं, अविजन होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं वो, और उनका ये जो जिन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया है वो और भी हैं, जिन्होंने और ज़्यादा व्याख्या की है। रेमंड एरा हैं, बुगार्डस हैं, लेविस कोजर हैं। लेविस कोजर, इन्होंने भी चक्रीय सिद्धांत पे व्याख्या दी है। लेविस कोजर, बुगार्डस और रेमंड एरा, इन सब ने चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या की है। जो पेरेटो हैं वो मुसोलिनी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनका जो बुनियादी स्तर, बुनियादी रूप से जो अविजन का सिद्धांत है, वो मुसोलिनी से ज़्यादा प्रभावित थे। मैकियावेली की विचारधारा से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? मुसोलिनी से, जो कि फांसीवादी विचारधारा के समर्थक थे, फांसीवादी विचारधारा रखते थे। कौन सी विचारधारा? फांसीवादी, इटली के थे। और वो मैकियावेली से भी प्रभावित थे। इनसे प्रभावित होके इनकी जो अभिजन का चक्रीय सिद्धांत है वो उस विचारधारा को देते हैं कि जो समाज में राजतंत्र है, ये उसका समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? राजतंत्र का। जो गरीब या मजदूर लोग होते हैं, ये उनको डिनाई करते हैं और राजतंत्र का समर्थन करते हैं। इसीलिए इनको कार्ल मार्क्स, बुजुर्वा का कार्ल मार्क्स कहते हैं। जो कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी कि एक वर्ग होता है, अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग, और दूसरा होता है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग की जो बात करते हैं, सर्वहारा वर्ग होता है जो मजदूर वर्ग होता है, जिसमें तो जिसके पास कुछ नहीं है, सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं कार्ल मार्क्स।
और अभिजात जो अभिजन हैं, जो जिनके पास पूंजी है, जो सत्ताधारी हैं। तो अभिजन जिनकी बात करते हैं प्लेटो, अभिजन का जो समर्थन करते हैं अपनी थ्योरी में, तो वो अभिजात की बात करते हैं, अभिजन की बात करते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ताधारी हैं, उनकी बात करते हैं, उनकी फेवर की बात करते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये इनको बुजुर्ग, अभिजात को बुजुर्ग कहा जाता है। तो इनको कहते हैं, इनको इसलिए बोला जाता है कि ये बुजुर्ग का कार्ल मार्क्स है, बुजुर्ग का कार्ल मार्क्स। कि ये बुजुर्ग का कार्ल मार्क्स है, क्योंकि ये अभिजात वर्ग की उनका समर्थन करते हैं। अभिजन के जो चक्रीय सिद्धांत है, जो उन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया, उसके पीछे अभिजन के लिए वो जो चक्रीय सिद्धांत दिया, उसके पीछे प्लेटो की जो मूल भावना है, जो वो समझाना चाहते हैं, वह यह है कि समाज को चलाने का काम कौन करता है? अभिजन करता है। अभिजन जो लोग हैं वो समाज को चलाने का काम करते हैं। उनका इतना प्रभाव होता है कि लोग उनको मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनका राज चलता है। यूं कहें, प्लेटो ने अपने उसमें ये समझाया कि लोग तो अभिजन के संकेत पर ही सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि वो उनकी बात मानते हैं, जो वो चाहे वो सत्ता में रह के वो करवाते हैं और लोग उनको मानते हैं। तो वो कुछ ही मुट्ठी भर लोग होते हैं, और ये हर युग में, हर समाज में जो अभिजन वर्ग है वो पाया जाता है। और अभिजन वर्ग ही क्या करता है? समाज को संचालित करता है। समाज को संचालित करने का कार्य कौन करता है? अभिजन। जो कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, जो अपनी बौद्धिकता और कौशलता के कारण क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। अभिजन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एलिट्स। प्लेटो ने अभिजन की परिभाषा देते हुए ये कहा कि वे व्यक्ति जो समाज के किसी एक निश्चित क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं, जो समाज के किसी निश्चित क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं, उनके पास कौशल होता है, बुद्धिमान होते हैं, वो अभिजन कहलाते हैं। मतलब वो अपने उस कार्य में, उस विशिष्ट कार्य में कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट करके दिखाते हैं, इसलिए उनको अभिजन कहा जाता है। समाज के कई विशिष्ट क्षेत्र हैं, जैसे साहित्य, कला, धर्म आदि। ये सब समाज में जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें महारत हासिल की होती है उन्होंने। इन क्षेत्रों में कई व्यक्ति अभिजन होते हैं और लोगों की तुलना में अधिक विशेष होते हैं। जो अभिजन होते हैं वो अन्य लोगों की तुलना में अधिक विशेष होते हैं, वो उनसे कुछ अलग हटकर करके दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लें तो जैसे हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, जयशंकर जी वो क्या है? हिंदी साहित्य में क्या है? एलिट्स हैं। मतलब वो उसमें उनका विशिष्ट कौशल है, वो श्रेष्ठ हैं उसमें। जैसे फिल्मी जगत में लें अमिताभ बच्चन जी, माधुरी दीक्षित। व्यवसायिक क्षेत्र में लें, अगर हम व्यवसायिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें अंबानी, बिरला, गोदरेज, ये सब क्या हैं? समाज के अभिजन हैं। समाज के अगर हम विभिन्न जो भी डिफरेंट क्षेत्र हैं, अगर हम उनकी एक तालिका बनाएं, अगर हम उनके बारे में कहीं लिखने लगे, ये तालिका बनाएं, जैसे व्यवसाय के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, फिल्मी जगत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अगर हम कला के क्षेत्र में, ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, अगर हम ऐसे तालिका बनाएं तो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। कि कहने का मतलब ये है कि जो अपने जिस विशिष्ट कार्य में, विशिष्ट क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल की है, ये व्यक्ति क्या हैं? अभिजन हैं, जो इसमें महारत हासिल किए होते हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कहीं बात करें, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सब क्या हैं? अभिजन हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो अभिजन की बात करते हैं, जो प्लेटो जब बात करते हैं कि अभिजन कौन है, तो वो कहते हैं कि जो
प्रशासनिक अभिजन है उनका उल्लेख किया है प्लेटो ने। प्लेटो अभिजन जिनको कहते हैं वो केवल प्रशासनिक अभिजन को कहते हैं। प्रशासनिक अभिजन जैसे कि जो हुकूमत चलाते हैं, जो शासन करते हैं, उनका कहने का जो प्रशासनिक अभिजन है उनका वो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सत्ता में होते हैं, जो सत्ता जिन्होंने पाली होती है, ये सत्ता पाली होती है, और दूसरे वो होते हैं जो सत्ता को पाना चाहते हैं। तो वो फिराक में होते हैं, कब ये ऐसी कोई गलती करें, कब इनकी कमियां ऐसे कोई निकले जिसका वो मुद्दा बना के ये सत्ता में आ जाए। सीधे तौर पे ये समझे जैसे पार्टी पहले कभी किसी स्टेट में अगर कांग्रेस है, अगर उसकी सत्ता परिवर्तन हो जाती है तो बीजेपी आ जाती है, जहाँ आम पार्टी आ जाती है। तो ऐसे जो सत्ता में हैं इसको हटाकर दूसरी पार्टी जो है वो सत्ता में आती है। तो उन्होंने इसी को अभिजन कहा है, जो सत्ता में हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं। तो चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं कि ये जो चक्र है वो चलता रहता है। इनको उन्होंने अभिजन कहा है, जो सत्ता में हैं उसको अभिजन कहा है। उनका तात्पर्य है कि हुकूमत करने वाले, शासन करने वाले अभिजनों से हैं, जो शासन करते हैं। उनका आग्रह है कि समाज पर शासन तो अभिजन ही करते हैं, लेकिन अभिजन का बंद वर्ग जो वर्ग है, जो अभिजन का वर्ग है, जो एलिट्स का वर्ग है, वो बंद वर्ग नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो वर्ग बना है, जैसे ये शासन कर रहे हैं, ये बंद वर्ग नहीं है कि यहाँ पे यही रहेंगे सत्ता में। ऐसा मतलब ये ऐसी जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये इनका पलड़ा जो वो ढीला हो जाएगा और दूसरे जो उस फिराक में हैं कि इनको वो मुद्दा मिले जिससे वो सत्ता में आ सके। इनको चलाक लोमड़ी की तरह कहा है, ये जो वर्ग है इसको चलाक लोमड़ी की तरह कहा कि ये सत्ता में है तो ये क्या है, शेर हैं, और ये चलाक लोमड़ी है। तो जो चलाक लोमड़ी है वो उस सत्ता को हथियाने के लिए, उस पाने के लिए वो उन मुद्दों को पकड़ेगी और वो सत्ता में आ जाएगी। तो ये क्या है, एक खुला वर्ग है। खुला वर्ग है क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है। खुला वर्ग होने के कारण इसमें परिवर्तन होता है। इसी को उन्होंने अभिजन चक्रीय सिद्धांत कहा है। जो आज शासन करने वाले हैं वो कल क्या करेंगे, उन्हें नीचे धकेल देंगे। जो सत्ता में बैठे हैं उनको वो नीचे धकेल देंगे। जो शासन आज करने वाले हैं वो उस सत्ता को पा लेंगे और उनका स्थान नए अभिजन ले लेंगे। समाज में अभिजन का यह चक्कर चलता ही रहता है। ये चक्कर जो है कि इसमें परिवर्तन होता रहता है। ये खुला वर्ग होता है क्योंकि पहले ये सत्ता में है तो फिर सत्ता जब पलटेगी तो ये सत्ता में आ जाएंगे, तो ये अभिजन वर्ग जो है वो सत्ता में आ जाएगा। ये अपनी बौद्धिक और कौशलता के कारण, श्रेष्ठता के कारण सत्ता में आएंगे। आगे है अभिजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिट्स। अभिजन की श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनमें आम लोगों की तुलना में अधिक बौद्धिकता होती है और कुशलता होती है। और किसी काम को करने की क्षमता भी होती है। काम तो सभी करते हैं लेकिन अभिजन का काम दूसरों की तुलना में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। क्योंकि जो समाज में काम कर रहे होते हैं, सारे वर्ग जो काम कर रहे होते हैं वो अपना काम वैसे ही करते रहते हैं, लेकिन उसमें जो काम दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ होता है प्लेटो मिशेल से प्रभावित थे। जो मिशेल ने अपना जो सिद्धांत है द रूलिंग क्लास में रखा था कि उन्होंने अपने सिद्धांत में ये रखा कि जो नेता बड़ी उम्र के हो जाते हैं फिर वो कभी ना कभी या फिर कोई बदनाम होने लगता है या फिर उनकी साख गिरने लगती है, तो वो वहाँ से परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, उस स्थान को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे क्या है, परिवर्तन होता रहता है, समाज की व्यवस्था जो है वो बनी रहती है। प्लेटो के अनुसार जो उन्होंने वर्ग बताए हैं, अभिजन के वर्ग बताए हैं, 2 वर्ग बताए हैं। वो कौन से वर्ग बताए हैं?
एक है प्रशासनिक वर्ग, रूलिंग एलिट, दूसरा है गैर प्रशासनिक वर्ग, नॉन रूलिंग क्लास। प्रशासनिक वर्ग वो वर्ग है जो कि सत्ता में बैठा है, जो सत्ता में बैठा है, ये क्या है, रूलिंग वर्ग, रूलिंग एलिट है। और जो इस सत्ता को पाना चाह रहा है वो क्या है, नॉन रूलिंग क्लास, गैर प्रशासनिक वर्ग है। तो इसको उन्होंने क्या कहा है, लोमड़ी कहा है, और इसको शेर कहा है जो कि सत्ता में बैठे हैं। और लोमड़ी जो है वो इसको, इस सत्ता को पाना चाह रही है। लोमड़ी अपनी चालाकी से इस सत्ता को पाना चाहती है। जब ये प्रशासनिक अभिजन कमज़ोर हो जाता है, जब ये वाला अभिजन जो है वो जब कमज़ोर होता है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो जब कमज़ोर हो जाते हैं तो उन्हें तो उन्हें कमज़ोर और कर दिया जाता है, और उनका स्थान ये वाले जो प्रशासनिक वर्ग है, तो फिर ये वाला वर्ग जो है वो इसका स्थान ले लेते हैं, नए अभिजन आ जाते हैं, इनका स्थान परिवर्तन होता है, तो ये वाले अभिजन यहाँ पे आ जाते हैं, तब वो अभिजन बनता है। जब वो यहाँ पे सत्ता में आएगा तो वो क्या, कौन सा वर्ग बनेगा, एलीट अभिजन वर्ग बनेगा। यही चक्कर का सिद्धांत है। इस अभियान में, इस अभिजन का जो परिभ्रमण भी कहते हैं, ये जो सिद्धांत है परिभ्रमण का, ऐसे पहिए की तरह, ये क्या है, चक्रीय सिद्धांत है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। ये खुला वर्ग है, इसमें ये जाते हैं तो दूसरा सत्ता में आ जाता है, जो सत्ता में आता है वो क्या बन जाता है, एलिट बन जाता है। तो ये इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसी को क्या कहा है, परिभ्रमण का सिद्धांत कहा है। और जो हमने इसका कहानियाँ पढ़ी हैं कहीं, संस्कृत का जो साहित्य है उसमें हितोपदेश की कहानियाँ हैं, प्लेटो ने वहाँ से ये कहानी ली कि जो लोमड़ी की बात करते हैं कि लोमड़ी जो है वो बहुत ही चालाक है, चालाक और धूर्त है। जो हितोपदेश की कहानियाँ हैं उसमें जानवरों की कहानियाँ हैं, तो उस कहानियों में लोमड़ी की जो कहानी है वो सबसे ज़्यादा मुख्य कहानी है, कि उसमें ये लिया जाता है कि जो लोमड़ी होती है वो बहुत ही चालाक, धूर्त और समझी जाती है, मतलब वो अपना काम निकलवा लेती है कैसे भी करके। उस हितोपदेश की जो कहानी है उसमें ब्राह्मण एक पिंजरे में, जब कोई शेर होता है, उस शेर को उस पिंजरे से वो निकालता है, उस पिंजरे को जब वो निकालता है तो वो शेर बाहर आता है। जैसे वो बाहर आया शेर, वो उस ब्राह्मण को ही खाने के लिए उतावला होता है। तो यहाँ जो लोमड़ी होती है उसको निर्णायक के रूप में दिखाया है कि लोमड़ी अपना दिमाग लगाती है, वो उस शेर को कहती है कि मैं तुझे देखना चाहती हूँ कि तुम इतना जो शेर मजबूत है, जो बाहुबली है, वो कैसे उस पिंजरे से बाहर निकला, वो कैसे आ रहा था, मैं उसको देखना चाहती हूँ। और जो लोमड़ी है वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि इस पिंजरे में इसको कैद कर दूँ और मैं सत्ता में आऊँ। तो वो जो शेर को जब ऐसा उकसाती है तो शेर वापस पिंजरे में जाता है उसको दिखाने के लिए, और वो उसका शटर बंद कर देती है। तो यहाँ पे निर्णायक कौन दिखाया है, लोमड़ी को दिखाया है कि लोमड़ी क्या करती है, उस सत्ता को पा लेती है, उस सत्ता पे वो खुद बैठ जाती है, वो क्या है, अभिजन है। तो इसी ये जो कहानी है, हितोपदेश से जो कहानी ली है, वहीं से ही इस एलाइट थ्योरी को बताया गया है कि जो लोमड़ी होती है वो क्या करती है, सत्ता को पाने की इच्छा रखती है और वो सत्ता पे आ जाती है। इस तरह से अपना दिमाग लगा के, अपना कौशल लगा के वो सत्ता में आती है। क्योंकि जो प्लेटो हैं उन्होंने प्रशासनिक अभिजन वर्ग की बात कही है। विभिन्न क्षेत्र में अभिजनों का प्रकार, मतलब और कौन कौन से क्षेत्रों में जो प्रकार हैं इसके, कौन कौन के, राजनीतिक क्षेत्र में शेर एवं लोमड़ी, शेर और लोमड़ी की जो अभी कहानी सुनाई है वही कहानी यहाँ प्लेटो ने इसको अपने सिद्धांत में फिट किया है कि जो सत्ता में होते हैं वो क्या है, शेर हैं, और जो सत्ता को पाने की फिराक में है, इस सत्ता का परिवर्तन चाह रहे हैं, सत्ता में परिवर्तन करते हैं, वो क्या है, लोमड़ी। इसमें निर्णायक कौन है, चालाक लोमड़ी है। आर्थिक क्षेत्र में सट्टेबाज और निश्चित आय वाले। सट्टेबाज वो है जो व्यक्ति सट्टा लगा के उस धन को कमाता है, कभी वो अमीर भी बन सकता है, कभी वो गरीब भी बन सकता है, क्योंकि वो सट्टा लगा रहा है। निश्चित आय वाला व्यक्ति सिर्फ मजदूरी करता है, अपना नियमित अनुसार से जैसा वो धन कमाता है, ईमानदारी का धन कमाता है।
आदर्शात्मक क्षेत्र विश्वासीय और अविश्वासी होते हैं। और कथन ये यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछा गया है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। ये स्टेटमेंट है पेरेटो की कि इतिहास जो है वो कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। इस तरह से हमने अभिजन के बारे में पढ़ा। अभिजन क्या है? अभिजन वो वर्ग है जो कि अपनी बुद्धि से, अपनी कौशलता से उस स्थान को पा लेते हैं, उस सत्ता को पाते हैं जहाँ पे वो उस लोगों पर वो अपनी हुकूमत चला सके, शासन कर सकें। ऐसे वर्ग को क्या कहा जाता है? एलीट कहा जाता है, अभिजन कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।